नमस्कार दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको इंतज़ार था। ब्रह्मास्त्र आज रिलीज हो जाएगी। फिल्म का प्रमोशन खूब बढ़ चढ़कर किया गया था और शायद ये 2022 की पहली ऐसी फिल्म है जिसका इतने बड़े लेवल पर प्रमोशन किया गया और दिन रात एक कर दिए। अब फैसला आम जनता के हाथ में है, यानी हमारे और आपके हाथ में है। फिल्म की जैसे एडवांस बुकिंग का हल्ला मचा रखा है चारों तरफ, या कह सकते हैं पीआर के द्वारा हल्ला मचा रखा है। अगर इसकी आधी भी सच्चाई हुई तो फिल्म पहले दिन मुझे लगता है ठीक ठाक कलेक्शन कर सकती है, और अगले दिन का जो कलेक्शन है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पहले दिन गोबर चखने वाले लोग फिल्म के लिए कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड डे तो पब्लिक रिएक्शन और माउथ पब्लिसिटी ही वर्क करती है। लेकिन मेरे पास फिल्म ना देखने के 5 कारण हैं। 5 ऐसे कारण जो हर व्यक्ति को जानने चाहिए कि क्यों हमें गटर वुड को गटर में फ्लश करने की ज़रूरत है। कारण नंबर 1, फिल्म की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और उसका पूरा परिवार। आलिया भट्ट अभी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, मतलब उसका अभी बहुत लंबा करियर बाकी है। सिर्फ उम्र के हिसाब से आम जनता कब इसके करियर की वाट लगा दे वो तो राम भरोसे है। उम्र के हिसाब से करियर लंबा है, लेकिन ये अभी से आम जनता को घमंड दिखाने लगी है कि पसंद नहीं तो मत देखो मेरी फिल्म। जब खुद लीड एक्ट्रेस मना कर रही है तो फिल्म देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा आलिया के परिवार का देश के दुश्मनों से दोस्ती रखना भी एक बड़ी वजह है। 26/11 हमले का आरोपी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली आलिया के भाई राहुल भट्ट का दोस्त है और दोनों की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। इसका फादर महेश भट्ट, जिसका कोई दीन ईमान ही नहीं है, जब इसका इंजन स्टार्ट होता है तो फिर ये नहीं देखता कि सामने इसकी बेटी है, बीवी है या फिल्म की कोई एक्ट्रेस है। मतलब हवस का सबसे बड़ा लीडर। इंजन स्टार्ट होते ही जो भी सामने लड़की या औरत दिखी उस पर झपट्टा मारा और खींचते हुए बेडरूम में ले गया और जाके उसके खेत में ट्रैक्टर चला दिया। बेटी से लिप किस करना, उससे शादी की बात कहना, एक बाप और एक सामान्य इंसान ऐसी बातें या ऐसा बयान नहीं दे सकता। ये मानसिक रूप से बीमार इंसान है और आलिया भट्ट की परवरिश भी जो है इसी माहौल में हुई है, और वो आलिया के बिहेव में दिखता भी है कि इसके बाप ने इसकी किस तरह से परवरिश की है। तो ऐसे जंगली मानसिकता के लोगों को हीरो या स्टार बनाना तो दूर, इनकी फिल्में देखकर इन्हें करोड़ों की कमाई कराना मतलब किरण मौसी के गोबर चैम्बर में मुंह मारने के समान है। कारण नंबर 2, रणबीर कपूर और उसकी पूरी लाइफ। कहते हैं पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता, लेकिन ये नाचने गाने वाले लोग आज तक देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपने जूते की नोक पर रखते आए हैं। भारत में हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं और ऑब्वियस सी बात है कि यही लोग सबसे ज़्यादा फिल्म भी देखते हैं, यानी हिंदू धर्म के लोग ही इन्हें स्टार और करोड़पति बनाते हैं। तो इन भांडों का फर्ज बनता है कि इस धर्म के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखें। बीफ जो है गाय के मांस के लिए यूज किया जाता है और गाय को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। गाय को मारना तो बहुत दूर की बात है, गाय को पीटना भी पाप समझा जाता है। और रणबीर कपूर खुलेआम गाय के मांस को अपना फेवरेट बताता है, यानी इसे कोई चिंता नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इस धर्म के लोग पागल हैं और जल्दी ही उसके इस बयान को भूलकर इसकी फिल्म को हिट करा देंगे। रणबीर कपूर की फिल्म को ना देखने का एक सबसे बड़ा कारण इसका नशेड़ी स्वभाव भी है। ये सभी जानते हैं कि रणबीर जो है ड्रग्स लेता है और ड्रग्स लेने वाले नशेड़ियों को करोड़ों की कमाई कराना कहाँ जायज़ है, आप खुद सोचना। तीसरा कारण, नेपोटिज्म और ग्रुपिंग और उसका प्रमोशन। ये फिल्म कम और नेपोटिज्म की दुकान ज़्यादा है। करण जौहर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी लीड एक्टर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, 4 मुख्य लोग नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं। सबसे ज़्यादा ग्रुपिंग करते हैं, नशेड़ी और अय्याश तो है ही। और किरण मौसी जिसकी ये फिल्म है वो तो सबसे छिचोरी आइटम है, मतलब सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाने वाली आइटम मशीन। मैं ऐसे लोगों पर कभी भी 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा जो देश में अश्लीलता और नशे के साथ में नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, जो असली टैलेंट को दबाने का काम करते हैं। कारण नंबर 4, फिल्म की थीम। जिस फिल्म को आज सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा है वो लोगों को पागल बनाया जा रहा है। दरअसल फिल्म की कहानी को ब्रह्मास्त्र नाम से नहीं बल्कि ड्रैगन नाम सोचकर लिखा गया था। फिल्म का शुरू में नाम रखा गया था ड्रैगन। रणबीर कपूर शिवा नहीं मोहम्मद रूमी का कैरेक्टर प्ले करने वाला था। फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने ड्रैगन नाम से पोस्टर भी जारी कर दिया था और पहले इस फिल्म में जो है इस्लाम धर्म का गुणगान होने वाला था, जैसे कि अब जो है हिंदू धर्म को इसका आधार बनाया जाने वाला है।
मुझे परेशानी इस चीज़ से नहीं है कि इस्लाम को ध्यान में रखकर कहानी लिखी गई या हिंदू धर्म को। परेशानी ये है कि ये लोग भी धर्म के नाम पर फिल्मों की थीम पर नाम बदलकर मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो ये लोग भी उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। फिल्म को अगर इस्लाम बेस्ड बनाना था और इनका कोई प्रोपागेंडा नहीं था तो नाम और कहानी क्यों बदले गए, वो भी जल्दबाजी में। करण जौहर जैसा तिरछा इंसान हिंदू धर्म के लिए कोई फिल्म बनाएगा, ये तो अपने जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। और अगर फिल्म बना रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा प्रोपागेंडा है, ये भी एक सच है। वैसे भी करण जौहर के प्रोडक्शन में तो काम उन्हीं लोगों को मिलता है जो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। फिल्म में पहले मोहम्मद रूमी लीड कैरेक्टर था जिसे रणबीर कपूर प्ले करने वाला था। उसकी सारी तैयारी मोहम्मद रूमी के रोल के लिए थी और दिमाग में भी जो है मोहम्मद रूमी नाम का कैरेक्टर था। अब सोचने वाली बात है कि मोहम्मद रूमी की सोच वाला इंसान एकदम से शिवा नाम के कैरेक्टर में कैसे ढल पाएगा, कैसे वो शिवा नाम के रोल को या कैसे वो शिवा नाम के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाएगा। फिल्म की कहानी ड्रैगन को ध्यान में रखकर लिखी गई तो कैसे वो ब्रह्मास्त्र नाम को जस्टिफाई कर पाएगी। ये तो ऐसे है कि माहौल की नज़ाकत को समझा और लगा कि एक धर्म से फ़ायदा नहीं होगा तो दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करके फिल्म का नाम और उसकी स्टोरी चेंज कर दी। यानी साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग धर्म के नाम पर एजेंडा चला रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को प्रमोट करना मतलब अपने अपने धर्मों का मजाक बनाना है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं। फिल्म ना देखने का कारण नंबर 5, कलाकार होकर राजनीति करना और आम जनता को पूरी तरह से बेवकूफ़ समझना। कहने के लिए ये लोग कलाकार हैं, लेकिन करनी इन्हें भी जो है पॉलिटिक्स ही है। जब इनकी फिल्म नहीं आती तो इनके फ़ोटो और वीडियो जो भी वायरल होते हैं, सभी में ये लोग अय्याशी करते हुए दिखते हैं, नशा करते हुए या पार्टी करते हुए। उस समय इन्हें कभी भी जनता का ध्यान नहीं आता है, लेकिन जैसे ही कोई फिल्म आने वाली होती है तो ये नचनिया और भांड एकदम से संस्कारी और धार्मिक बन जाते हैं। फिल्म इस बार सनातन धर्म पर आधारित है, उसी के नाम पर थोपी जा रही है। तो रणबीर और आलिया मंदिरों में माथा टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी उज्जैन मंदिर भी गए थे ये दोनों, लेकिन फिल्म से अलग कभी भी ये लोग मंदिर में नहीं देखते हैं। और ये रणबीर कपूर फिल्म के समय हमेशा जो है दरगाह या मस्जिद में दिखता था, लेकिन इस बार मंदिर में दिख रहा है। ऐसा क्यों भाई? अगर रणबीर की श्रद्धा इस्लाम में है तो ये तो अच्छी बात है ना, और खुलकर उसे मानो, चोरी छिपे क्यों। लेकिन फिर मंदिरों में पूजा पाठ का नाटक नहीं करना चाहिए। कभी मंदिर के नाम पर लोगों को पागल बनाओ, कभी दरगाह और मस्जिद के नाम पर। मतलब साफ है कि बस लोगों को पागल बनाना है, अपनी फिल्म को चलाना है, कभी धर्म के नाम पर, कभी संस्कारी बनने का नाटक करके। दरअसल ये फिल्मी भांड ये ना तो हिंदू होते हैं ना मुस्लिम। इनके लिए सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो है पैसा कमाना और अय्याशी करना। बिना पैंदी के लोटे की तरह जिस तरफ ढलान होता है ये उधर ही लुढ़कना शुरू कर देते हैं। यानी माहौल के हिसाब से रंग बदलते हैं और ऐसे गिरगिट ना तो किसी के सगे होते हैं ना ही किसी के आदर्श हो सकते हैं। इन 5 कारणों के अलावा एक सबसे बड़ा कारण और भी है, और वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है क्योंकि वो कारण सबसे बड़ा और सबसे अहम है, और वो कारण है एसएसआर। एसएसआर को सबसे पहले बैन करने वालों में सबसे बड़ा नाम था किरण जौहर, तिरछा किरण जौहर। किरण जौहर ने ही आदित्य चोपड़ा से उसको बैन कराया था एसएसआर को। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि टी सीरीज और साजिद नडियाडवाला ने भी तिरछे जौहर के कहने पर ही एसएसआर को बैन किया था। मतलब असली जड़ किरण तिरछा था। तो ऐसे इंसान की फिल्म देखने से बेहतर है उर्फी जावेद की छोटी छोटी क्लिप देख लो, अच्छा टाइम पास होगा। कम से कम किरण तिरछे जैसों का घमंड तो नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, अपने पैसे और समय का सही उपयोग करें। पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन 3, 4, 5 घंटे जो बर्बाद होते हैं वो फिर लौटकर वापस नहीं आते। इन 3-4 घंटों में ऐसी बकवास देखने से बेहतर है उस समय को सही से यूज करें। कोई अच्छी किताब पढ़ें, फिल्म देखनी है तो कोई ढंग की फिल्म देखें। यूट्यूब पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये भी नहीं करना है तो अपने परिवार के साथ में समय बिताएं। परिवार के साथ में समय नहीं बिताना है तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का दिमाग खाएं, दोनों का समय अच्छा पास होगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। ये 5-6 कारण हैं जिनकी वजह से मैं कभी भी इस फिल्म को देखने नहीं जा सकता। और आप भी बताना कि आप कौन से रीजन से फिल्म नहीं देखना चाहते। खुश रहिए, ज़रूरी कामों पर फोकस रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।